सभी विद्वज्जनों को प्रणाम करता हूं। मैं आज जिस विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं वो बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है। आत्मा का कर्तृत्व और अकर्तृत्व। हम सब चेतन प्राणी हैं और चेतना होने के कारण से हम अनुभव करते हैं कि हम कुछ कर सकते हैं। प्रतिदिन कुछ न कुछ करते हैं, हर क्षण करते रहते हैं, ऐसा हम अनुभव करते हैं। तो हमारे अनुभव में हमारा कर्तृत्व आता है। जैसे हम भोजन भी करते हैं तो करने की क्रिया होती है, चलते हैं तो चलने की क्रिया होती है, बोलते हैं तो बोलने की क्रिया होती है। जो भी क्रिया करते हैं तो उसमें कर्तृत्व का पुट रहता है। भले ही हमको कर्तृत्व का अभिमान न हो। सबसे बड़ी जो समस्या है जैन दर्शन में कर्ता मानने की, वो है कर्तृत्व के अभिमान से मुक्त नहीं हो पाता व्यक्ति। पर कर्ता तो है, वो क्रिया का कर्ता है, अपने कर्मों का भी करता है और बाहरी वस्तुओं में भी वो परिवर्तन लाता है, उसका भी इतना कर्तृत्व है। लेकिन ये कर्तृत्व की बात जैन केवल जीव के साथ ही नहीं है। परिणमन में या कहें कि उपकार में तो सभी द्रव्य सहायक बनते हैं। सभी द्रव्य दूसरे द्रव्यों के उपकारक होते हैं। ऐसा तत्वार्थ सूत्र और हमारे सभी ग्रंथ कहते हैं। भगवती सूत्र भी और बृहद द्रव्य संग्रह भी। हम मानते हैं कि धर्मास्तिकाय जीव और उद्गल की गति में सहायक होते हैं। अधर्मास्तिकाय वह स्थिति में सहायक होता है। आकाश सभी द्रव्यों को स्थान देता है, तो वो उपकारक है। उपकारक होने से हम उसको कर्तृत्व होना नहीं मानते, लेकिन वो कुछ कुछ उसका योगदान जरूर है। हम कर्तृत्व बुद्धि उसके साथ नहीं जोड़ते, जीव के साथ ही जोड़ते हैं। पर हमारे परिणमन में वो सहायक जरूर बनते हैं। नहीं तो हम गति नहीं कर सकते, धर्मास्तिकाई ना हो तो चल नहीं सकते, बोल भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते। क्योंकि धर्मास्तिकाय हर क्रिया में ही, हर गति में ही कारण माना गया है। भले वो उदासीन कारण हो, लेकिन उसको कारण माना गया है। ऐसे ही हम जब स्थिर रहते हैं तो स्थिति में अधर्मास्तिकाय को कारण माना गया है। भले ही वह डायरेक्ट कारण हमको प्रतीत नहीं होता, पर जैन दर्शन में ये मान्यता है कि आपका कोई भी स्थिति हो, कोई भी स्थिरता की बात हो, तो उसमें अधर्मास्तिकाय कारण बनता है। वो सक्रिय कारण न हो, पर कारण अवश्य है। उस रूप में उनका कर्तृत्व माना जा सकता है। आकाश कोई जबरदस्ती स्थान देने नहीं आता, लेकिन जो रोकना चाहे स्थान उसी में रहेगा। आकाश के बाहर कौन रहेगा। काल भी हमारे परिणमन में सहायक होता है। प्रत्येक द्रव्य परिणमनशील है और परिणमनशील होने के कारण से जो भी क्रियाएं होती है उनमें काल कारण बनता है। क्योंकि क्रिया काल सापेक्ष होती है और काल सापेक्ष होने से उसमें काल निमित्त बनता है। उद्गल की भी उद्गल का भी योगदान जीव के ऊपर है। तत्वार सूत्र साफ शब्दों में कहता है, शरीर वांग मन प्राण उद्गलाना। उद्गल क्या उपकार करता है। शरीर उद्गल से बनता है हमारा। वाणी भी पौद्गलिक है। भाषा वर्गणा के पुद्गल हमको प्राप्त होते तब हम बोल पाते हैं, नहीं तो बोलने की क्रिया नहीं होगी। तो वो उनका उपकार है। शरीर का निर्माण हुआ प्रारंभ से ही, जब गर्भ में जीव जाता है तो रजवीर्य ग्रहण करता है, फिर भोजन भी सारा ग्रहण करता है, वो सब पौद्गलिक ही होता है। उद्गल का और जीव का ऐसा संबंध बना हुआ है कि इससे हम ऐसे इस तरह से संबंध, जब तक मुक्त नहीं हो जाता जीव तब तक संबंध बना ही रहता है। किसी न किसी रूप में जीव का पुद्गल से संबंध बना रहता है, परस्पर उपकार होता है। इसके साथ ही एक और सूत्र दिया, सुख दुख जीवित मरणोपग्रहाश्च। सुख दुख का अनुभव भी हमको पुद्गल के कारण से होता, अनुभव में आता है। पांच इंद्रियों से जो सुख का अनुभव होता है, भले वो वास्तविक सुख न हो, लेकिन हमको सुखानुभूति, सहायता की अनुभूति, सुविधा की अनुभूति उनसे होती है। रसनेन्द्रिय से हम सुख का अनुभव करते हैं, टेस्ट का अनुभव करते हैं। घ्राण इंद्रिय से सुगंध का अनुभव करते हैं, क्या सुगंध आ रही है। रूप देख करके हम मुग्ध हो जाते हैं, तो चक्षु इंद्रिय के कारण से हमको सुख का अनुभव होता है। दुख का भी अनुभव इनसे होता है, सुख का भी अनुभव होता है। तो सुख दुख दोनों में ही कारण बनता है पुद्गल। और कर्म को भी हम कारण मानते तो कर्म भी पुद्गल है।
कर्म से सुख दुख होता है। साता साता का सुख दुख पूर्व पूर्व उपार्जित कर्मों के कारण से होता है, ऐसा भी जैन दर्शन मानता है। तो उसमें पुद्गल भी कारण बनता है। जीवन में जीवन जीवन और मरण, इनमें भी पुद्गल कारण बनता है। क्योंकि हम जो जीवित रहते हैं तो प्राणों के आधार पर जीवित रहते हैं। चार प्राण हमको मिले हुए हैं और चार प्राणों में इंद्रियां हैं, और इंद्रियां भी पौद्गलिक होती हैं। तो पुद्गल से निर्मित इंद्रियों से हमारा जीवन चलता है। उनके ही एक श्वासोश्वास भी पौद्गलिक माना है। और आयुष्य कर्म है तो आयुष्य कर्म भी पौद्गलिक है। और जो इंद्रियां हैं वो सारी पौद्गलिक है। मन वचन भी पौद्गलिक है, काया भी पौद्गलिक है। तो पुद्गलों से हमारा जीवन चलता है, नहीं तो जीवन ही नहीं चले। यानी कि संसार में रहते हुए जितने भी जीव हैं वो सब पुद्गल से इस प्रकार से जुड़े हुए हैं कि उनका जीवन नहीं चल सकता बिना पुद्गल के। तो पुद्गल भी हमारे लिए उपकारक है। अब उपकारक में हम कर्तृत्व शब्द का प्रयोग न करें भले ही, लेकिन वो किसी किसी रूप में करता है हमारे लिए कुछ न कुछ। वो करने की बुद्धि से नहीं करता, करने की बुद्धि से वो पुद्गल नहीं करता है, लेकिन वो हमारे लिए हेल्पफुल जरूर होता है। और जीव जो है वो परस्पर उपग्रह जीवा नाम, ऐसा कहा गया। जीव एक दूसरे के उपकारक होते हैं, उपग्रह करते हैं। तो उपग्रह करने की क्रिया का मतलब वो करता तो है, किसी न किसी रूप में कर्तृत्व उसमें है। और यही नहीं, वह पुद्गल आदि में भी परिवर्तन लाता है। भगवती सूत्र में ये कहा गया है कि परिणमन तीन तरह का होता है, यानी परिवर्तन तीन तरह का होता है। एक विस्रसा परिणमन, एक प्रयोगज परिणमन, और एक होता है तदुभय परिणमन। तीन तरह के परिणमन होते हैं। जब हम कोई भी क्रिया होती है तो परिणमन उसमें हुआ करता है। तो विस्रसा परिणमन का मतलब होता है नेचुरल चेंजेस, स्वतः होता रहता है। पर्याय परिणमन स्वतः होता रहता है। धर्मास्तिकाय में भी होता है, अधर्मास्तिकाय में भी होता है। इनमें विस्रसा परिणमन ही होता है। आकाश में भी परिणमन होता है, विस्रसा परिणमन होता है। लेकिन पुद्गल और जीव ऐसे हैं, या पुद्गल में हम कह दें विशेष रूप से, पुद्गल में जो परिणमन है वो तीन तरह का हो सकता है। ये तीन तरह का परिणमन सारा पुद्गल में होता है। विस्रसा तो होता ही है, लेकिन प्रयोगज परिणमन ये पुद्गल में होता है। प्रयोगज परिणमन का क्या मतलब, कि जीव के सानिध्य से जो पुद्गल में परिणमन होता हुआ करता है वो प्रयोगज परिणमन है। जैसे हमने भोजन किया, अब भोजन से रक्त भी बनता है, मज्जा भी बनती है, अस्थि भी बनती है, यानी हड्डी भी, बोन्स भी बनेंगी। यानी जो भी परिवर्तन होना, हार्मोन्स भी बनेंगे, सभी प्रकार की जो शरीर में आवश्यकताएं हैं, विटामिन प्रोटीन, सबका हमको पुद्गल से ही सप्लाई होती है, पुद्गल से ही प्राप्त होते हैं। तो पुद्गल को ये जो चेतना के कारण से पुद्गल रक्त में बदल सकता है। कोई रक्त में बाहर बदल कर दिखाए, बाहर बदला नहीं जा सकता, तो जीव के सानिध्य से वो रक्त में बदल जाता है। रक्त तो हम खाते नहीं है, पीते नहीं है, पर रक्त में बदल गया। कैसे बदल गया, प्रयोगज परिणमन है, जीव के सानिध्य से वो परिणमन हो रहा है। और तदुभय परिणमन भी होता है, यानी दोनों के, जीव के और पुद्गल के। अब पुद्गल का अपना स्वभाव होता है, उसके अनुसार ही परिणमन होगा। पुद्गल के स्वभाव के अनुसार परिणमन होगा, लेकिन परिणमन करने वाला या परिणमन करने में मदद जीव कर देता है। जैसे भोजन बनाती महिला तो आटे को गूंथती है, तो आटे का स्वरूप एकदम लूच वाला और कैसा एकदम एक 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 रूप हो जाता है। उसमें कोई हम कणों को अलग नहीं कर पाते, जबकि आटे के कण अलग अलग हैं। जल की स्निग्धता से वो एक हो गया। तो पुद्गल भी है, लेकिन करने वाला, मिलाने वाला कोई दूसरा है। मशीन से भी मिलाया जा सकता है, लेकिन मशीन को भी बनाया मनुष्य ने है। फिर रोटी बनाती महिला, अब मशीन से भी बनने लगी है, पर उसको आकार देने का काम, रोटी को खाने का काम, ये सब मनुष्य करता है। उसको हम किस तरह से स्लाइवा क्रिएट कर लेते हैं तो वो मनुष्य करता है, या कोई भी जीव करता है। तो जीव चेंज कर सकता है, ला सकता है पुद्गल में चेंज। तो ये कर्तृत्व है उसका। और ये व्यवहार में कर्तृत्व देखा जाता है, इसको झुटलाया नहीं जाता। इसको कोई मिथ्या नहीं कह सकता कि मिथ्या है, गलत है। ये तो रोज की प्रक्रिया में हमारे परिवर्तन देखा जाता है। हम कर्तृत्व, कर्तृत्व बुद्धि नहीं होना चाहिए, बल्कि मुक्ति के लिए। मुक्ति अध्यात्म की भाषा में बोलेंगे तो अध्यात्म की भाषा में ये कहेंगे कि भाई कर्ता का अभिमान मत करो। कर्ता को अभिमान करोगे तो कभी मुक्त नहीं हो सकते। लेकिन कर्तृत्व तो है, सच्चाई को भी स्वीकार करना पड़ेगा कि होता है। तो ये जो पुद्गल का परिणमन है, ये पुद्गल का परिणमन जीव के सानिध्य से भांति भांति प्रकार का होता
अपने आप नहीं बन सकती, रोटी अपने आप नहीं बन सकती, अपने आप मकान नहीं बन सकता, पत्थर ईंटे अपने आप जो है, सीमेंट सब अपने आप एक दूसरे को ढूंढ करके और मकान खड़ा नहीं करेंगे। मकान खड़ा करने में मनुष्य की आवश्यकता पड़ती है। वही पत्थर भी रखेगा, वही सीमेंट भी रखेगा, और तब फिर मकान खड़ा होगा। ऐसे ही मकान नहीं बन जाएगा। तो हम कहेंगे ये तो पुद्गल का परिणमन है, पुद्गल अपने आप कर लेता, अपने आप पुद्गल नहीं कर सकता, जीव के सहयोग से ही सारा होता है। अब एक प्रश्न यहाँ खड़ा होता है कि भाई परिणमन तो उसके अनुसार ही होगा, प्रभाव के अनुसार होगा। हमारे यहाँ सब चीजों को बहुत अच्छे ढंग से समझाया गया है कि कभी नीम से आम पैदा नहीं हो सकता, नीम के बीज से तो नीम ही पैदा होगा, आम पैदा नहीं हो सकता। जैसा कारण है वैसा कार्य होगा, लेकिन उस कारण से कार्य पैदा करने में दूसरे सहयोगी बन जाते हैं। से बीज को पक्षी दूसरी जगह ले जाता है, तो वो बीज दूसरी जगह उग जाएगा। तो ले जाने का काम एक पक्षी ने किया, जीव ने किया, जो उसको बीज को वहां ले गया और बीज को ले जाकर दूसरी जगह डाल दिया, तो उग गया वहां पर। पर उसको उगने की जो क्षमता है वो जैसी उसमें स्वभाव से है, उसमें तनिक हानि वृद्धि हो सकती है। जैसे पानी बराबर मिला कि नहीं मिला, वायु बराबर मिली कि नहीं मिली, प्रकाश बराबर मिला कि नहीं मिला, उनका भी प्रभाव पड़ता है उसके विकास में। हमारे भी स्वास्थ्य में प्रभाव आता है, उद्गल पौष्टिक आहार किया कि नहीं किया, कैसा आहार किया है। हम आहार की चर्चा इतनी सारी करते हैं कि भाई ये आहार तो शरीर के लिए हानिकारक है, ये लाभदायक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पुद्गल भी हमारे लिए कुछ न कुछ हानि लाभ पहुंचाते हैं। अमुक चीज खानी चाहिए, अमुक नहीं खानी चाहिए, स्वास्थ्य की दृष्टि से बात है। इससे आपका स्वास्थ्य ठीक होगा, इससे स्वास्थ्य गड़बड़ होगा। तो ये इसका मतलब पुद्गल जीव को प्रभावित करता है। अभी नशा ले लो, कोई शराब पीकर आता है तो उसकी चेतना पर आवरण आ जाता है, और अधिक आवरण आ जाता है। पहले वैसे आवरण आए हुए हैं कर्मों की, पर और उसको भान ही नहीं रहता क्या बोल रहा है, क्या बात हो रही है। शराब के नशे में तो चेतना को उसने ढक दिया, एक शराब ने ढक दिया, अजीब ने ढक दिया। कर्म भी अजीब है, उन्होंने तो ढक ही रखा है, लेकिन उसने भी चेतना को मोहित कर दिया और चेतना को मोहग्रस्त कर दिया। ऐसा प्रभाव उनको दिखाई पड़ता है, अनुभव में आता है। ऐसे ही जीव का भी प्रभाव होता है। तो जीव उद्गल पर प्रभाव डालता है, उद्गल जीव पर प्रभाव डालता है, ऐसा हमारे अनुभव में आता है। इसको हम ये नहीं कह सकते ये सारा गलत है। व्यवहार नए से कुंद कुंदाचार्य इसको सबको सही मानते हैं। वो व्यवहार नए से कहते हैं कि व्यवहार नए से कुंभकार घड़ा बनाता है, तो घड़ा अपने आप नहीं बनता मिट्टी से, मिट्टी कारण जरूर है, लेकिन बनाने वाला कुंभकार है, तब घड़ा बनेगा, नहीं तो घड़ा नहीं बन सकता। वस्त्र बनाने की मशीनें हैं, पहले हाथ से जुलाहा बनाता था, तो मशीनों के द्वारा बने, मशीनें मनुष्य लगाता है, और पहले जुलाहा बनाता था, सूत काटने का काम ये सब मनुष्य करता रहा है। तो उस तरह से उद्गल का कैसे उपयोग करना ये मनुष्य के हाथ में है, वो कैसा आकार रूप दे सकता है, लेकिन उसकी बेसिक जो क्वालिटी उसके अनुसार ही होगा। लोहे से आप सुई भी बना सकते हैं, कलपुर्जा भी बना सकते हैं, घड़ी भी बना सकते हैं, सब बना सकते हैं। उसकी कोई पर्याय पहले से तय नहीं कि यही बनेगा, ऐसा कोई नहीं कह सकता। लेकिन ऐसा कहा जाने लगा है कि इसकी पहले से पर्याय निश्चित थी। अरे नई नई चीजों का आविष्कार होता रहता है। जो चीज पहले नहीं बनी थी, मोबाइल, वो बनने लगे हैं। तो पहले से कैसे तय था कि भी मोबाइल ही बनेगा इस चीज से? ऐसा कोई तय नहीं था, पर उसमें मोबाइल में काम आने की योग्यता पहले से है कि उसका इस तरह से ढाला जा सकता है। तो अमुक वस्तु को कैसे काम में लिया जाएगा, ये मनुष्य के विवेक पर निर्भर करता है, उसकी बुद्धि पर निर्भर करता है कि वो कैसे यूज करेगा। एक आटे से एक महिला रोटी भी बनाती, हलवा भी बना सकती है, वो बाटी भी बना सकती है, कुछ भी बनाए। उस समय आटा, आटे से पूछना नहीं पड़ता, आटे की पर्याय पहले से जाननी नहीं पड़ती। कोई केवली नहीं बताता कि भाई ये आटे से ये बने, पर इसमें जो योग्यता है वो बनेगा। आटे से आप ये नहीं बना सकते कि इससे मकान खड़ा कर देंगे, आटे से मकान नहीं बना सकते। हाँ, काल्पनिक छोटी सी काल के लिए बना सकते हैं, पर रहने के लिए मकान नहीं बन सकता। तो जिसमें जैसी योग्यता है उसके अनुसार मनुष्य उससे काम लेता है। ये उसमें कर्तृत्व हो सकता है, ऐसा कर्तृत्व उसमें होता है। अब ये जो कर्तृत्व है, इसकी मीमांसा अलग अलग दर्शन अलग अलग प्रकार से करते रहे, भांति भांति से करते रहे हैं। जिसे मैं चर्चा करूं सांख्य दर्शन की, और सांख्य दर्शन का मैं प्रभाव समझता भी हूँ कुंद कुंद पर, कि कुंद कुंद पर सांख्य दर्शन का प्रभाव है। सांख्य दर्शन क्या कहता है? एक सांख्य दर्शन ऐसा है जो पुरुष और प्रकृति इन दो तत्वों को मानता है मुख्य रूप से।
पुरुष को और प्रकृति को। पुरुष चेतन है और प्रकृति जड़ है। पुरुष चेतन है और प्रकृति जड़ है, ऐसा मानता है। प्रकृति के फिर और भेद करता है, 24 भेद कर देता है, और एक पुरुष को एक ही मानता है। पुरुष से कुछ पैदा नहीं होता, सब कुछ प्रकृति से ही पैदा होता है, ऐसा मानता है। प्रकृति जड़ है, अचेतन है, और उसी से सारी उत्पत्ति होती है, पुरुष से कोई उत्पत्ति नहीं होती, ऐसा सांख्य दर्शन मानता है। तो वो प्रकृति को कर्त्री, डूअर मानता है, और पुरुष को अकर्ता मानता है। चेतन मानते हुए भी अकर्ता मानता है। ये सांख्य दर्शन कहता है कि चेतन है, अकर्ता है, और भोक्ता भी मानता है। अकर्ता भोक्ता हो गया, पता नहीं कैसे भोक्ता मान लिया, लेकिन उसने माना है। तो अकर्ता माना है, चेतन माना है, और भोक्ता माना है। ये सांख्य दर्शन माना। सांख्य दर्शन के अलावा कोई दर्शन ऐसा नहीं है जो चेतना को अकर्ता मानता हो, और वो प्रभावशाली दर्शन है। भले उसके फॉलोअर्स कम हो, लेकिन प्रभावशाली इस मायने में कि उन्होंने ये बात दृष्टि दी कि प्रकृति और पुरुष में भेद ज्ञान करने की जरूरत है। भेद ज्ञान कर लेगो तो आप कैवल्य को प्राप्त हो जाओगे, इतना वो कहता है। भेद ज्ञान के लिए वहां विज्ञान शब्द का प्रयोग किया है, विवेक शब्द का प्रयोग किया है। व्यक्ता व्यक्तज्ञ विज्ञान, प्रकृति के दो रूप मानता है वो, व्यक्त प्रकृति और अव्यक्त प्रकृति। अव्यक्त प्रकृति से ही व्यक्त प्रकृति प्रकट होती है। हम व्यक्त को जानते हैं, ये जितनी भी चीजें हमको दिखाई पड़ती है सब व्यक्त प्रकृति है। चाहे वो पृथ्वी हो, जल हो, अग्नि हो, वायु हो, ये सब व्यक्त प्रकृति के रूप है। अव्यक्त प्रकृति से व्यक्त प्रकृति। यही नहीं बल्कि वो ये भी कहता है बुद्धि भी प्रकृति का ही रूप है। बुद्धि के जो 24 तत्व गिनाता है, 25 तत्व टोटल हो गए, 24 तत्व गिनाता है, उसमें प्रकृति, अव्यक्त प्रकृति से इसको प्रधान नाम दिया। प्रधान प्रकृति से पैदा होती बुद्धि, बुद्धि से अहंकार, अहंकार से पंच तन्मात्राएं, पंच तन्मात्रा से पंच महाभूत, एकादश इंद्रियां, ये पैदा होते हैं। फिर पंच महाभूत पैदा होते हैं पंच तन्मात्राओं से। तो इस प्रकार से पूरी सृष्टि की रचना वो प्रकृति के आधार पर बताता है। लेकिन मुक्ति कब होगी? कि जब वह भेद समझेगा, अपने से प्रकृति को पृथक समझ लेगा, तब वो मुक्त हो जाएगा। यही बात कुंदकुंदाचार्य कहते हैं कि आपको प्रकृति के यानी अचेतन के धर्मों से पृथक समझना है, और कुछ नहीं करना है। पृथक समझ लोगे तो आप मुक्ति का अनुभव कर लोगे, और आप मुक्त अवस्था को पहुंच जाओ। तो ये मुझे सिमिलरिटी सांख्य दर्शन के साथ कुंदकुंदाचार्य के विचारों में दिखाई पड़ती है। हालांकि इससे कोई सहमत हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। और खुद कुंदकुंदाचार्य ने एक गाथा में संखमो ऐसे शब्द का प्रयोग किया है। वो कहते हैं कि भाई जब कर्म बंधन की बात आती है, वो सांख्य से अपने वो डिफरेंट बताते हैं। कुछ सिमिलरिटी है लेकिन कुछ डिफरेंस भी है। तो डिफरेंट इस रूप में बताते हैं कि कर्मण वर्गणा के जो पुद्गल हैं वो कर्म रूप में परिणमन होते हैं, पर वो स्वतः परिणमन नहीं होते, उसमें चेतना की उपस्थिति आवश्यक है। अगर चेतन आत्मा नहीं होगी तो कर्म नहीं बन सकते कर्म वर्गणा से। तो कर्म वर्गणा के पुद्गल कर्म में तब परिणत होंगे जब वह चेतन का सानिध्य ग्रहण करे। यानी आत्मा ही बंधन को प्राप्त होती है। तो जनरल रूप में जैन दर्शन में कहा जाता है कि आत्मा ही बंध को प्राप्त होती है, आत्मा ही मुक्ति को प्राप्त होती है। जैन दर्शन तो ये सामान्य रूप में ये कथन है। और ऐसा उत्तराध्ययन सूत्र कहता है, 20वां अध्ययन, अप्पा कत्ता विकत्ताय दुहाणय सुहाणय। दुख और सुख का कर्ता आत्मा है, और वही उससे मुक्त भी हो सकता है। दुख और सुख का कर्ता आत्मा है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत इसलिए है कि कई लोग आज भी ये समझते हैं, सामान्य लोग, कि दुख दूसरा पैदा करता है। दुख का कारण पत्नी है, दुख का कारण बच्चे हैं, दुख का कारण बाहर ही ढूंढता है, बाहर में दुख का कारण है, उससे भीतर में लेकर आए भैया दुख का कारण बाहर नहीं है, तुम खुद ही हो। ऐसा उत्तराध्ययन सूत्र कहता है कि भी दुख का कारण अगर बाहर दूसरे को मानते रहोगे तो कभी मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकोगे। मुक्ति की प्राप्ति तभी होगी जब बाह्य कारण की बजाय आप स्वयं को कारण समझोगे, कि आपके कारण, आप स्वयं कारण हो अपने बंधन के और अपने सुख के दुख के, स्वयं कारण हो। तो अप्पा आत्मा ही या तुम स्वयं ही अपने कर्मों के कर्ता हो और अपने कर्मों के भोक्ता भी हो, और उससे मुक्ति भी तुम ही हो सकते। ये जैन दर्शन कहता है, ऐसा उत्तराध्ययन सूत्र कहता है। तो ये जो जैन दर्शन की दृष्टि है वो सांख्य से भिन्न है। आत्मा को कर्ता मानने की, आत्मा को विकर्ता मानने की और भोक्ता मानने की।
इसके साथ में बृहद द्रव्य संग्रह की गाथा की बात करूं, बृहद द्रव्य संग्रह में स्पष्ट रूप से कथन है जीव के स्वरूप को समझाते हुए, उसमें जीव के स्वरूप की अनेक विशेषताओं का वर्णन किया है। जीवो ओगमो अमुत्तिकत्ता सदेह परिमाणो भूत्ता संसारत्थो सिद्धो सो विसस्सो ढगई। ये गाथा कहती है कि जीव उपयोगमय है। जीव का एक लक्षण उपयोग दे दिया, उपयोगमय है, ज्ञान दर्शनमय है, अमूर्तिक है, रूपवान नहीं है, रूप रस गंध स्पर्श से रहित है, ये जीव का स्वरूप बतला दिया। फिर तीसरा बतलाते कर्ता, वो करता है, जीव करता है, यानी अपने कर्मों का करता है, और बाहर भी करता हो सकता है, लेकिन अपने कर्मों का करता तो है ही, इसीलिए वो भोगता भी अपने कर्मों का फल का भोगता है। अमुत्य कर्ता स्वदेह परिमाणो, ये कहा कि वो स्वदेह परिमाण है, यानी अपने देह पर्यंत ही रहता है और भोक्ता होता है, कर्मों का भोक्ता होगा, जैसा कर्म किया वैसा फल भोगना होगा, तो कर्मों का भोक्ता भी है, वो फल भोगता है। सिद्ध भी है, वो जीव दो तरह के हो सकते हैं, सिद्ध भी जीव है और संसारी भी जीव है। अब हम जो चर्चा कर रहे हैं वो संसारी जीवों को दृष्टिगत करके कर रहे हैं विशेष रूप से, और उसी में कर्तृत्व की बात आती है। संसारी जीव, सिद्धों की क्या बात करें, हम सिद्ध अवस्था को प्राप्त हुए नहीं, तो हमारे लिए जो उपयोगी है उसकी बात की जानी चाहिए। सिद्ध अवस्था का स्वरूप जरूर जानना चाहिए, वो हमारा लक्ष्य है। लक्ष्य हमारा वो है कि हम सिद्ध अवस्था को प्राप्त करें, और सिद्ध अवस्था की प्राप्ति के लिए ही कुंद कुंदाचार्य ने समय सार ग्रंथ लिखा, जिसमें शुद्ध आत्मा का स्वरूप निरूपण किया, शुद्ध नय से, ये आत्मा का शुद्ध स्वरूप क्या है उसका निरूपण करते हैं, और उसमें वो अकर्ता बताते हैं। निश्चय से अकर्ता कहते हैं उसको, शुद्ध निश्चय से। और अकर्ता जब सिद्ध है तो सिद्ध को तो कुछ करने नहीं पड़ता, लेकिन अकर्ता भी एक सेंस में है, वहां भी वो अपने भावों का कर्ता तो रहता ही है, सिद्ध भी ज्ञान दर्शन रूप जो भाव है उनका कर्ता तो वहां भी बना रहता है, तो अकर्ता होता नहीं है। किसका अकर्ता होता है, पर द्रव्य का अकर्ता होता है। कुंद कुंदाचार्य के मत में भी वो पर द्रव्य में कुछ नहीं करता, तो सिद्ध होने के बाद में क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा। तो सिद्ध होने के बाद तो उसको करना ही कुछ बाकी नहीं है, तो फिर क्या करेगा। पर संसार में रहते हुए तो हम कर रहे हैं, हम भोग रहे हैं, और हमको मुक्ति होने की साधना भी करनी है। अकर्ता कह देंगे तो हमको मुक्ति होने की साधना कैसे करेंगे, और बल्कि कई सारी समस्याएं जैन दर्शन में खड़ी हो जाएंगी। पहली समस्या तो ये कि कर्म सिद्धांत खत्म हो जाए, अकर्ता कहने पर फिर कर्म कौन बांधेगा। 8 कर्मों की चर्चा करने का क्या लाभ, 8 कर्मों से मुक्त होने की चर्चा करने का क्या लाभ जब अकर्ता है तो। अरे भाई 8 कर्मों को बांधने वाला जीव है, 8 कर्मों से मुक्त होने वाला जीव है, 8 कर्मों का फल भोगने वाला जीव है, तो फिर इसके कर्तृत्व को मानने पर ही तो ये चर्चा संभव होगी, नहीं तो कर्म सिद्धांत खत्म हो जाए, कर्म सिद्धांत की जरूरत नहीं रहेगी। और कर्म सिद्धांत जिन ग्रंथों में वर्णित है, चाहे वो कसाय पाउड हो, चाहे वो धवला हो, चाहे उसकी टीकाएं हो, चाहे वो गौमट सार हो, चाहे वो भगवती सूत्र हो, चाहे वो कर्म ग्रंथ हो, चाहे वो कम्ब पैडी ग्रंथ हो, सारे ग्रंथों की कोई जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि कर्तृत्व है ही नहीं, तो फिर कर्म बंधन भी नहीं होगा। तो पहला जो मौलिक सिद्धांत है जैन दर्शन का, कर्म सिद्धांत, अगर हम केवल अकर्ता मानते हैं तो ये समस्या खड़ी करता है। और समस्याएं भी हैं। एक समस्या ये है कि हम जो 9 तत्व या 7 तत्व की चर्चा करते हैं, वो भी इसी आधार पर करते हैं। आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, इनकी भी तभी कर सकते हैं जब कर्तृत्व मानोगे आत्मा का। आत्मा का कर्तृत्व नहीं तो इन तत्वों की चर्चा नहीं होगी, तो इसी 7 तत्व 9 तत्व का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। सिद्धों के लिए इसकी जरूरत नहीं है, पर हम संसारियों के लिए जरूरत है। सिद्धों को तो कुछ नहीं करना, न कर्म उनके बाकी रहे तो कर्म सिद्धांत की जरूरत नहीं, उनको तो तत्वों की भी जरूरत नहीं, मोक्ष प्राप्त कर गया। पर जब तक गेम खेलना है संसार से मुक्त होने का, जब तक हमारी हमारी गोटी लाल नहीं हुई है, तब तक तो हमको ये सब जानना पड़ेगा कि ज्ञानावरण कर्म को कैसे खत्म करूं, मोह कर्म को कैसे खत्म करूं, या मिथ्यात्व को कैसे खत्म करूं, इसको जानने की जरूरत है। और जानना ही नहीं बल्कि उसको आचरण में लाने की भी जरूरत है, वैसा जीवन जीने की जरूरत है। मात्र ज्ञान से सारा मोक्ष नहीं हो सकता, ऐसा जैन दर्शन कहता है। वेदांत तो यह जरूर कहता है, वेदांत दर्शन की ज्ञान से मोक्ष होता है, विद्या से मोक्ष है, अविद्या से बंधन है, ऐसा वो कहता है। तो ज्ञान से मुक्ति मानने वाला वेदांत दर्शन है, मात्र ज्ञान से मान लेता है। सांख्य भी ऐसा ही मान लो, लेकिन सांख्य में भी साधु हुए हैं, परिव्राजक हुए हैं सांख्य। और ये मैं कहूं कि सांख्य दर्शन भी श्रमण दर्शन रहा है मूलतः,
क्योंकि वेद का ये पूर्णतः पालन नहीं करता। पूर्णतः वैदिक दर्शन नहीं है सांख्य दर्शन, ये श्रमण दर्शन का ही पढ़ रहा है, क्योंकि उसने वैदिक मान्यता, वैदिक उपाय को पूर्ण उपाय नहीं माना मुक्ति का। वो कहते हैं दृष्टवदानुश्रविकोपि, दृष्टवद, जैसे हमको दृष्ट, हम जो मुक्ति की बात करते हैं तो दो तरह के उपाय होते हैं, दो या तीन तरह के हो सकते हैं। एक दृष्ट उपाय होता है, देखते हैं हम, दुख मुक्ति के लिए साधन है जो हमको संसार में दिखाई पड़ते हैं कि भाई भूख लगी है तो भोजन कर लो, दुख दूर हो गया, भोजन भूख, जो भूख का दुख है वो मिट गया। रोग पैदा हो गया तो दवाई खा लो, तो हमारा रोग खत्म हो गया। ये दृष्ट उपाय है जो संसार में दिखाई पड़ते हैं। पर दृष्ट उपाय के अलावा वैदिक उपाय भी है, यज्ञ याग आदि करने का। तो यज्ञ याग आदि करने के उपाय को वो कहते हैं कि यह तो सही अविशुद्धि क्षय अतिशय युक्त, जो वैदिक उपाय है यज्ञ याग आदि करने का, वो उपाय तो अविशुद्ध है, उसमें हिंसा का दोष होता है, वो खत्म भी हो सकता है, या उसमें न्यूनाधिकता दिखाई पड़ती है। उससे स्वर्ग मिल जाए तो स्वर्ग भी खत्म हो जाता है। क्षीणे पुण्य मरते लोकम विशंति, जब पुण्य समाप्त हो जाएगा तो स्वर्ग से सीधा मनुष्य लोक में आना पड़ेगा। स्वर्ग में नहीं रह सकता कोई लंबे काल तक, रहेगा हमारे यहाँ सागरूपम और 33 सागरूपम तक बता दिया, वो अनंत काल जैसा ही लगता है, लेकिन उसको भी आना पड़ता है। तो स्वर्ग से कुछ होगा नहीं, तो वो वैदिक उपाय का खंडन करता है। इसका मतलब वो श्रमण संस्कृति से जुड़ा रहा, तो योग भी संस्कृत श्रमण संस्कृति से जुड़ा रहा ऐसा लगता है। पर चूंकि अब श्रमण संस्कृति सिमट गई है, केवल जैन और बौद्ध को हम श्रमण संस्कृति में लेते हैं, आजीवक भी श्रमण रहे हैं, पर अब इनको वैदिकों के साथ जोड़ दिया गया है और वैदिकों ने अपने से अपना लिया है, सांख्य को भी योग को भी। तो ये जो दृष्ट उपाय है तो अनुश्रित उपाय काम का नहीं, ऐसा सांख्य कहता है। तो मैं चर्चा कर रहा था कि जो जीव है, वो जीव की कई सारी विशेषताओं में एक विशेषता कर्ता होने की भी है, वो कर्ता होता है। और हमको ऐसा अनुभव में आता है जब तक मुक्त नहीं हुए तब तक उसका कर्तृत्व हमारे में रहता ही है, क्योंकि सारी साधना लुप्त हो जाएगी। तो मैंने जो हेतु दिए कि भाई अगर हम नहीं मानेंगे कर्तृत्व तो क्या क्या समस्याएं पैदा होने वाली, तो ये दो तीन समस्याएं तो प्रमुख हैं ही, पर और भी समस्याएं मुझे ध्यान में आती हैं। अ, जितनी भी साधना है वो साधना समाप्त हो जाएगी, साधना का उपदेश की जरूरत नहीं रहेगी अगर अकर्ता मानेंगे। जीव को हमने पूर्णतः अकर्ता मान लिया कि जीव तो अकर्ता है, तो साधना करने की जरूरत क्या है, तो सारे आगम भी बेकार हो जाएंगे। जितने आगम हैं और जो साधना करने की बात करते हैं, अनुव्रत महाव्रत की बात करते हैं, वो बेकार हो जाएंगे। उनकी जरूरत क्या रहेगी, महाव्रतों का पालन करने की जरूरत नहीं है, अहिंसा का पालन करने की जरूरत नहीं, कुछ है ही नहीं, करता ही नहीं है तो हिंसा भी नहीं करता होगा, झूठ भी नहीं बोलता होगा, फिर वो क्या कर सकता, कुछ ही नहीं कर सकता। लेकिन हम देख रहे हैं, हम झूठ भी बोलते हैं, हिंसा भी हमारे से होती है, चोरी भी कोई कर सकता है, वो कई तरह के दोष करता है। 18 पाप बताए हैं, तो 18 पाप कौन करता है, सिद्ध तो कर नहीं सकते, हम संसारी जीव ही करते हैं। तो सारा उपदेश संसारी जीवों के लिए है, तो संसारी है तब तक हमको कर्तृत्व समाप्त नहीं करना चाहिए। अब आज अध्यात्म के नाम पर ऐसा रटा दिया जाता है, ऐसा पाठ पढ़ा दिया जाता है, जीव तो अकर्ता है। अरे भाई ये किसके लिए कहा जा रहा है, सिद्धों की बात करो, आप संसारियों की बात मत करो। वो हाँ ठीक है, जो बहुत ऊंचा विज्ञान समझना चाहता है वो भी समझ ले, पर वो इसको भी समझे, उस पर जोर दे करके हम जो सच्चाई है, दूसरी सच्चाई उसको ढक देते हैं, वो गलत है। वो भी सच्चाई रहे, वो भी सच्चाई रहे, भी दो अवस्था है, उसमें अकर्तृत्व होता है, यहाँ कर्तृत्व है। और अकर्तृत्व भी किसका, पर का अकर्तृत्व है। अपने परिणामों का कर्तृत्व कुंद कुंद वहां भी प्रतिपादित करते हैं, सिद्ध अवस्था में भी अपने भावों का परिणाम कर्तृत्व है। तो पूर्णतः अकर्ता नहीं होता किसी भी स्थिति में, पूर्णतः किसी भी स्थिति में वो अकर्ता नहीं होता है। तो शुद्ध आत्मा को तो कुछ करना शेष नहीं रहता। हमारे यहाँ एक और कॉन्सेप्ट वीर्य का, जो जीव के गुण माने हैं उनमें ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप और वीर्य, वीर्य को भी एक जीव का गुण माना है। तो वीर्य क्या है, पुरुषार्थ, हमारे में शक्ति होती है कि हम कुछ कर सकते। तो वीर्य गुण का बड़ा महत्व रहा है, और उस वो अगर आच्छादित होता है तो अंतराय कर्म के कारण से आच्छादित, विघ्न पैदा हो जाता है। तो वीर्य भी जीव का गुण है, वीर्य का मतलब पुरुषार्थ कर सकता है। तो एक पुरुषार्थवाद खत्म हो जाएगा, अकर्ता मानने पर पुरुषार्थवाद जो कि जैन दर्शन एक प्रमुख सिद्धांत है कि वो आत्मा का स्वातंत्र है और वो कुछ कर सकता है,
अपने कर्मों का क्षय कर सकता है। वह हिंसा से रहित हो सकता है, झूठ से रहित हो सकता है, वह प्रमाद से रहित हो सकता है, और वह अपने कर्मों का क्षय कर सकता है, निर्जरा कर सकता है। तो निर्जरा करने का या कहें कि पुरुषार्थ करने का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा अगर अकर्ता की रट लगाएंगे। तो अकर्ता नहीं, वो पुरुषार्थ करना है, उसको अपना वीर्य दिखाना है, चारित्र में जाना है, उसको अपनी आत्मोन्नति करनी है। अकर्ता मानने पर आत्मोन्नति इस रूप में नहीं हो सकती। अकर्ता मानने पर उसमें जड़ता भी आ सकती, अकर्ता मानने पर उसमें अकर्मण्यता आ सकती है। अकर्ता मानने पर बिना ज्ञान के अकर्ता मानेगा तो, बिना अपने कॉन्शियसनेस की अकर्ता मानेगा तो समस्याएं पैदा हो, वो साधना से भी वंचित रहेगा और केवल बातें कर पाएगा। तो स्वयं आचार्य कुंद कुंद कहते हैं कि बंधता कब है। तो मैंने प्रवचन सार को भी इसमें शामिल किया है, समय सार को भी शामिल किया है। समय सार में वो कहते हैं क्रोधादि सुवट्टन तस् तस् कम्मस संचय वो होती है। क्रोधादि कषाय में कोई जीव रहता है तो उसके कर्म का संचय होता है, यानी कि जीव ही करता, संचय करने वाला कौन है। अब ये जब कुंदाचार्य समय सार में राग को, द्वेष को, मोह को जीव से पृथक प्रतिपादित कर देते हैं, जीव से पृथक स्वरूप से भिन्न है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन राग पुद्गल नहीं कर सकता, मोह पुद्गल नहीं कर सकता। पुद्गल में क्षमता ही नहीं राग करने की, पुद्गल में क्षमता ही नहीं मोह करने की। यह भी जीव ही करता है, लेकिन कैसा जीव करता है, जो मोह युक्त है, और मोह मिथ्यात्व युक्त है, मोह युक्त है, वो जीव ही राग आदि करता। मोह युक्त है, यूं कहते हैं, मोह युक्त है तो वो राग आदि करेगा। अब मोह युक्त है तो वो कर्म युक्त है। तो कर्मयुक्त जीव संसारी जीव, संसार समापन्नक है। तो संसारी जीव मोह युक्त होने से बंधन करता है, और वो संसारी जीव ही मुक्ति की साधना भी कर सकता है। उसी के लिए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का प्रतिपादन है। सिद्धों के लिए नहीं किया गया सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का प्रतिपादन, वहां तब का भी कोई प्रतिपादन नहीं, सिद्धों के लिए नहीं किया गया है। ये केवल साधकों के लिए, संसारी साधकों के लिए, जो संसार में रहते हुए साधना करना चाहते हैं, उनके लिए प्रतिपादन किया गया। तो जीव स्वभाव से शुभ अशुभ में परिणमन करता है, ऐसा वो ऐसा भी कहते हैं। तो शुभ में परिणमन हो सकता है, अशुभ में परिणमन हो सकता है। परिणमन करना, जब वो क्रोधादि में रहता है तो अशुभ परिणमन होगा, जब वो क्रोधादि को जीतेगा तो शुभ में परिणमन होगा। तो जीव में ऐसा परिणमन होता रहता है। तो वो जब क्रोधादि या कर्मों से जितना रहित हो जाएगा, उसका परिणमन में उतनी शुद्धता आती जाएगी, शुद्धता और शुद्धता का प्रवेश होता जाएगा। पूर्ण शुद्ध अवस्था तो सिद्धों की रहती है। जो अरिहंत हैं, यानी कि जो केवल ज्ञान जिनको हो गया, उनके भी चार कर्म शेष रहते हैं। तो चार कर्म शेष रहते हैं, तो चार कर्मों में जो जो उनका प्रभाव होता है, उसके कर्ता उनको मानना ही पड़ेगा कि साता वेदनीय कर्म अभी उनका शेष है, साता वेदनीय के उन्होंने बंधन किया था, तो उसका फल भोगना ही पड़ेगा, उसे वो रहित नहीं कहला सकते। और स्वयं कुंद कुंदाचार्य तो कहते ही हैं, तीन प्रकार की चेतना प्रतिपादित करते हैं प्रवचन सार में। ज्ञान चेतना, कर्म चेतना और कर्म फल चेतना, कॉन्शियसनेस। तो तीन तरह की हो गई। तो ज्ञान चेतना में तो जीव ऐसा रहता ही हो, तो उसका स्वभाव ही है। लेकिन कर्म चेतना शब्द का भी प्रयोग किया है, कर्म फल चेतना शब्द का भी प्रयोग किया है। तो कर्म चेतना जब जीव करेगा कर्म, तभी कर्म चेतना हो सकती है। जब कर्म फल भोगेगा तभी कर्म फल चेतना हो सकती है, नहीं तो कैसे होगी। तो उसको भी प्रतिपादित करना चाहते हैं, लेकिन जो व्याख्याकार हैं वो ज्यादा बल अब इस पे देने लगे हैं कि जीव करता है। ये ज्यादा बल देने से समस्या खड़ी हो रही है। ज्यादा बल नहीं दे, संतुलित स्वरूप बताना चाहिए, संतुलित बातें होनी चाहिए कि भाई ये वो तो बल्कि हमारे लिए अभी गौण है, वो लक्ष्य है, वो लक्ष्य है, वो हमारा स्वरूप इस समय नहीं है। और अभी बात मान लेंगे तो फिर हम तो कहीं के नहीं रहेंगे। पहली कक्षा में पढ़ने वाला अपने को अगर डॉक्टरेट जैसी उपाधि मान लेगा तो बड़ी समस्या पैदा होगी। और उसको डॉक्टरेट का एबीसीडी नहीं आती, पहली कक्षा में बैठा भी तो उसको नहीं, आप स्वभाव से डॉक्टर हो, आप स्वभाव से परमात्मा हो। अरे डॉक्टर ही नहीं बन सकता, परमात्मा के क्या बनेगा स्वभाव से। तो इस स्वभाव से उतना बता करके हम उसको बड़ी विचित्र स्थिति में डाल देते हैं। ये एक तरीके से सही सही टीचिंग का मेथड नहीं है, एक ग्रंथ समझाने में अति कर देते। अब जीव का भोक्तृत्व जो है वो होता है, और स्वयं कहते हैं कुंद कुंदाचार्य प्रवचन सार में, जीवो पाण निबद्धो बद्धो मोहादिहीन कम्यहीन उपभुंजति कम्म फलम
कर्म फल का भोग करता है जीव। बज्जदी अन्य हिम कम हिम, और अन्य कर्मों का फिर बंधन कर लेता है। तो जीव जो है वो मोहादि कर्मों के कारण से जो है प्राण निबद्ध है, प्राणों में प्राण से युक्त है, संसारी है, और संसारी है तो उसको कर्म फल भोगना पड़ता है। तो ये बातें वो स्वीकार करते हैं, पर व्याख्याकार इन बातों को गौण कर देते हैं कि ये भी स्वरूप कुंद कुंदाचार्य बतला। एक ही गाथा में देखिएगा आप, बंधन भी है, कर्तृत्व भी है, और मुक्ति की बात भी करते हैं। कुंद कुंद रक्तो बंधदि कम्मम मुच्चदि कम्मे हिम राग रही दप्पा। एक ही वाक्य में, एक गाथांश में कह दिया है। रक्तो का मतलब है राग युक्त, राग युक्त जीव जो है वो कर्म बंधन करता है। तो राग युक्त ये नहीं कि पुद्गल कर्म बंधन करता है, ऐसा नहीं कह रहे। राग युक्त कौन होगा? जीव ही होगा। तो रक्तो राग युक्त जीव कर्म बंधन करता है, और जब वो राग रहित हो जाता है तो कर्मों से मुक्त हो जाता है। तो राग रहित होने की साधना करनी है, उसके करने का अभिमान नहीं करना है, लेकिन करनी पड़ेगी। बिना अभिमान पैदा किए हुए साधना करनी पड़ेगी। अभिमान तो फिर बंधन का कारण बन जाए। एसो बंध समासो जीवाणम जान निच्छेदो, और यह बंध समास में, संक्षेप में यही बंध का स्वरूप है। जीवाणम जान निच्छेदो, जीवों का निश्चय से यही जानो कि ये बंधन है और ये मुक्ति का रूप। और वो स्वयं कहते हैं उपभोग मो जीवो मुज्जदी रज्जेदी व पदुस्यदी। अब कोई कहते हैं कि साहब जीव का स्वभाव तो उपयोग है, वो खुद कह रहे उपयोग होते हुए भी वो मोह कर सकता है, वो राग कर सकता है उपयोग युक्त होते हुए। उपभोग मो जीवो, उपयोगमय जीव मुज्जदी मोहित होता है। वो उपयोग युक्त तो है लेकिन उससे भी मोहित हो जाता है, मोह कर सकता है उपयोग युक्त जीव। रज्जेदी राग करता है, पदुस्यति द्वेष करता है। उपयोग युक्त है, ज्ञान दर्शन युक्त है, फिर भी वो सब ये क्रियाएं करता है। ऐसा प्रवचन सार में दूसरे प्रकरण में, दूसरे अध्याय में 83वीं गाथा है, 83 उपभोगमो जीवो, ये उपभोग में जीव भी बुद्धि मुह्यति, यानी मोह करता है, रज्जेदी राग करता है, अदुष्यति द्वेष करता है। पप्पा विविधे विषय जो ही पुनोते ही संबंधो, और कई विषयों को प्राप्त करके उन विषयों के साथ बार बार संबंध बना लेता है। वो संबंध बनाना उसके लिए खतरनाक है, उससे हटने की साधना करनी। पर ये होता है, इसको प्रतिपादित कर कि ऐसा होता है। तो बांधने की बात भी वो कर रहे हैं, मुक्त होने की बात भी वो कर रहे हैं, इसको हम गौण कर देते हैं। समय सार में भी हमको मिलता है। समय सार में स्वयं कुंद कुंद एक बात कहते हैं, आपने ये अच्छी तरह पढ़ा होगा। वो उनका लक्ष्य है एकत्व विभक्त का प्रतिपादन कर। समय सार, समय सार में वो जीव को अकेला प्रतिपादित करना चाहते हैं। अकेला का मतलब है कि पुद्गल से रहित स्वरूप क्या है उसको प्रतिपादित करना लक्ष्य है, उससे विभक्त करके प्रतिपादित करना लक्ष्य। एकत्व विभक्त, ये उनका कहें कि प्रतिज्ञा वाक्य है कि मैं जैन कि मैं आत्मा के जीव के स्वरूप को एकत्व विभक्त रूप में प्रतिपादित करना चाहता हूं। यानी जीव का शुद्ध स्वरूप क्या है, अकेला स्वरूप क्या है बिना पुद्गल के, उसको प्रतिपादित करना चाहता हूं। और वो उसको रागादि से कैसे विभक्त है उसको प्रतिपादित करना चाहता हूं, ये उनका लक्ष्य है। और वो कहते हैं कि मैं इसको सिद्ध करना चाहता हूं, और इसका अगर ये सिद्ध सफल हो जाऊं तो उसको प्रमाण मानना, अगर चूक जाऊं तो उसको छल मत मानना। चुक्किज फलम छलम न घेतव्यम, जय चुक्किज फलम छलम न घेतम, छल मत मानना। यानी कि मैं कोशिश कर रहा हूं, मैं कोई आपको ठगने की बात नहीं कर रहा, मैं आपको धोखा नहीं देना चाहता। तो वो अपने आप उसमें प्रतिपादन में सफल हो गए। उन्होंने कहा भाई जीव तो राग से रहित है, द्वेष से रहित है, गुणस्थान से रहित है, सबसे रहित है। तो वो कब कह रहे हैं? सिद्ध अवस्था को ध्यान में रखकर। तो सिद्ध अवस्था का प्रतिपादन एक प्रकार से शुद्ध निश्चय से पूरे समय सार में सिद्ध अवस्था का प्रतिपादन है, और कोई और कुछ नहीं है कि शुद्ध सिद्ध अवस्था में जीव का क्या स्वरूप होता है वो प्रतिपादन किया गया है। वो एकत्व विभक्त प्रतिपादन है। वो ये नहीं कह रहे कि संसारी जीव का मैं कोई कथन कर रहा हूं, वो उसी को प्रतिपादन आत्मा के शुद्ध स्वरूप में रूप में कर रहे हैं। ये उनका प्रतिपादन है। पर ऐसा नहीं कहते, क्योंकि समय सार में वो दूसरी बात भी कहते हैं, नियम सार में भी बात कहते हैं, संसारी जीव की बात करते हैं, और अष्टपाउड वगैरह तो साधना का ही पूरा प्रतिपादन करते हैं। बल्कि ये कहते हैं कि दिगंबर साधु ही मुक्त हो सकता है। और दिगंबर साधु की बात ही कहाँ आएगी जब आत्मा के शुद्ध स्वरूप की बात करोगे तो दिगंबर श्वेतांबर के भेद ही नहीं होगा। तो नग्न साधु ही सिद्ध हो सकता है। तो या तो वो कुंद कुंद का नहीं है ग्रंथ, या कुंद कुंद कह रहे हैं, तो उन दोनों में हम कॉन्ट्रडिक्शन कैसे देखेंगे? एक समस्या है। तो
हमको सही ढंग से इवैल्यूएट करना चाहिए जैन दर्शन के सिद्धांत का, कि इस सिद्धांत को मानने से जैन दर्शन के अन्य सिद्धांतों की हानि तो नहीं हो रही है। जैसे कर्म सिद्धांत की, जैसे नव तत्व की, जैसे साधना की, सारे जो मौलिक सिद्धांत है, जैसे पुरुषार्थवाद की, सारे मौलिक सिद्धांत इससे खंडित हो जाएंगे या कर्ता कहते। तो ऐसे सिद्धांत जो अपने ही सिद्धांतों के लिए तलवार का काम कर रहे हो, उसको मानने की क्या जरूरत है, उस पर विचार करना चाहिए। तो ये मेरा सबमिशन है। विस्तार तो बहुत हो सकता है, और भी ग्रंथों के मेरे पास बहुत सारे हैं संदर्भ, लेकिन मैं समझता हूँ समय की सीमा है, इतना बहुत है, इस पर चर्चा हो। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आप ऐसा टॉनिक बीच बीच में देते रहा करो साहब। अरे हाँ, बहुत अच्छा लगा। आपने जो सुंदर प्रतिपादन किया, बहुत आनंद आया। आपने दूसरे धर्मों की भी बात कही, और जो एकांत मत चलता है उस पर आजकल ज्यादा जोर चलता है, उसका भी आपने खंडन किया। बहुत सुंदर आपका ये व्याख्यान रहा। और एक बार मुझे मौका मिला था डॉक्टर हुकमचंद भारत जी के सानिध्य में कुछ बोलने का। तो मैंने जी अपनी वो विज्ञान दृष्टि से एक बात कही थी उनको। मैंने जी। कि क्लोरीन गैस है, वो सदा शुद्ध गैस अवस्था में रहती है क्लोरीन, और वो नमक के अंदर भी क्लोरीन है। तो हम्म, क्लोरीन को उसके अंदर ढूंढ सकते हो क्या सॉलिड में? तो वही जो आप बात कह रहे हो कि मतलब ये शुद्ध अवस्था की बात करते हैं, शुद्ध अवस्था कोई अकट तत्व और सर्वथा शुद्ध कह करके जो दिग्भ्रमित करते हैं, मैं तो ये कहूंगा, तो वो चीज ठीक नहीं है। आपने बहुत सुंदर प्रतिपादन किया। इसी तरह से इसी क्रम में आप अगली बार, मैं समझता हूँ कि क्रमबद्ध पर राय को और ले लेना साहब कभी। आपसे निवेदन। हाँ बहुत हाँ, अच्छा, बिल्कुल वो बहुत इसी से अच्छा। जुड़ा हुआ है। हाँ, तो इसलिए मेरा निवेदन आपसे एक है। हाँ, ले और सकते हैं क्रमबद्ध बहुत पर्याय। सारी जिज्ञासाएं आ रही हैं, तो एक एक करके डॉक्टर हम साहब ने सबको बहुत अच्छा लाएंगे। निवेदन किया है। हाँ हाँ साहब, वो बहुत मतलब ये आवश्यक है, क्योंकि इससे हम सब लोग भ्रमित होते हैं। और जो इन्होंने बात कही कि हमारे करने को है ही क्या, या तो हम ये पुण्य करेंगे या पाप करेंगे, कुछ तो करेंगे, खाली नहीं बैठे रह सकते। मन ऐसा है, वो हमेशा हिलाता रहेगा हमको, कुछ करो। वही शुद्ध तो है नहीं, वो बीत रात तो हो नहीं सकते हैं अभी इस स्थिति में, या तो पुण्य हाँ करेंगे, पाप करेंगे, और क्या करेंगे। हाँ तो हाँ, ये बिल्कुल। चलो, ये बहुत सुंदर साहब, मैं तो मुझे तो आनंद आया एक एक शब्द का। मैंने तो ये कोशिश अब की है कि बात को जिज्ञासाएं थोड़ा लेते सा हैं। पहुंचाया जाए, और मेरे मन में ये अ, बात कई दिनों से थी कि भाई कुछ बातें इस पर होनी चाहिए, पर ये प्रसंग बन अ, गया एक, तो मैंने ये बात इसमें रखी कि भाई ये इस विषय पर नहीं बोला नहीं, जाए। बहुत बढ़िया साहब, बहुत बहुत अच्छा। और इतना ही नहीं है, आपने दूसरे धर्मों की बात कही, सांख्य दर्शन की बात को बहुत अच्छे से स्पष्ट किया, वेदांतियों की बात को भी कहा। मैं मैं आपसे एक इन न्याय सब दर्शन की अपने भी बात डिस्कस। भी कहना चाहता था, पर चर्चा में होगा तो ठीक। न्याय दर्शन भी ये मानता है कि पुरुष जो है, यानी आत्मा है, वो करता है। वो कहता है कि इंद्रियां जो हैं, और गीता भी क्या मानती है, करता है, गीता इस रूप में मानती है, जो रथी कहते हैं उसका, आत्मा जो है वो रथी है, सारथी है। इंद्रियां इंद्रियां घोड़े हैं, शरीर रथ है, और उसका नियंता ये है। तो ऐसे ही आत्मा जो है वो अधिष्ठाता है, इंद्रियों का अधिष्ठाता, ऐसा ये न्याय वैशेषिक दर्शन कहता है। आत्मा जो है इंद्रियों का अधिष्ठाता है। कौन सी इंद्रियां क्या देख रही, उसमें एक रूपता वो आत्मा ही कर पाती। जैसे हाँ, मैं देखता हूँ, मैं सुनता हूँ, मैं जानता हूँ, तो जानने वाला सुनने वाला एक ही व्यक्ति है, वही आत्मा है। तो उस तरह से आत्मा की सिद्धि करते हैं, और आत्मा में कर्तृत्व मानता है न्याय दर्शन, न्याय वैशेषिक दर्शन, जो कि प्रमुख दर्शन रहा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अब एक एक करके